मौत का रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो बातें करूँगा मैं आपके साथ इस वीडियो में। एक तो मेरे मुतल्लक है और जो एक बात है उससे मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। वो लोग जो मेरे यूट्यूब पर फॉलोवर हैं वही अक्सर मैसेज इस तरह के करते हैं, तो उससे परेशान हो जाता हूँ, दिल उदास हो जाता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। ये दोनों बातें, लेकिन जो परेशान होने वाली है वो एंड में। और जो मेरी बात है, मेरे मुतल्लक लोग अक्सर मेरे जो घर में यहाँ पर हम रहते हैं, जो मेरे दोस्त हैं इर्द गिर्द जिनसे बात होती है, वो अक्सर लोग मुझसे ये बात करते हैं, मुझे मशवरा देते हैं। तो क्या वो मुझे मशवरा देते हैं और उनका जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। ये बातें आपके जहन में भी होंगी, लेकिन शायद किसी ने इस तरह का कमेंट्स नहीं किया, इसलिए क्यों जो यूट्यूब वाले होते हैं वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं बंदे को जानते, तो शायद आपके जहन में भी हो इस तरह की बात। वो बात ये है कि आप भी कहते होंगे कि मैं यूरोप में हूँ, फैमिली में अपनी क्यों नहीं यहाँ पर लेके आता। तो इस हवाले से पहली बात करूँगा। दूसरी बात जो परेशान करती है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 फैमिली मेम्बर हैं, मियाँ बीवी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी बेटी है। मैं सारी बात है यहाँ पर हूँ, 2 मेरे फैमिली मेम्बर पाकिस्तान हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि छोटी सी फैमिली है, उनको यहाँ पर ले आओ, क्यों नहीं लेके आते। उसकी वजह ये है, सबसे पहली जो वजह ये है, सारी वजह जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन सबसे जो पहली वजह है कि अगर मैं फैमिली यहाँ पर ले आऊँ तो फिर पाकिस्तान जाना आना कम हो जाएगा। 2-3 साल बाद कहीं जाकर चक्कर लगता है बंदे का, वो भी 1 माह या 2 माह के लिए, ज़्यादा नहीं बंदा रह सकता। तो इस तरह मैं कतई नहीं कर सकता, पाकिस्तान ना जाऊं, छुट्टी ना जाऊं, ये नहीं हो सकता। अगर आप यूरोप में रहते हैं, पैसे कमाते हैं, आपके पास यूरोप के पेपर हैं, अगर आप छुट्टी गुजारने अपने मुल्क ना जाएं तो फिर ज़िंदगी बेस्वाद है। सबसे पहली वजह ये है, लेकिन ये बड़ी वजह नहीं है। दूसरी वजह ये है कि अगर मैं अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आऊँ और यहाँ पर वो सारी बात है स्कूल में जाएं, उनकी जो तालीम है वो यहाँ पर हासिल करें, तो यहाँ पर इस्लामी तालीम नहीं मिल सकती। अक्सर लोग मेरी बात से इत्फाक नहीं करेंगे, लेकिन हर बंदे का हक है वो अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन डिसएग्री भी मेरी बात से कर सकता है। लेकिन मेरी अपनी मर्जी, सारी बात है, मैंने अपनी मर्जी के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। और फैमिली अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, बच्चे यहाँ पर लेकर आऊँ, आप सबको पता है जो यूरोप में रहते हैं कि यूरोप का माहौल इर्द गिर्द किस तरह का होता है। वो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली बाहर निकले तो ज़ाहिर बात है हर वक्त आप इस तरह के माहौल में रहें, तो ये मैं नहीं पसंद करता इस तरह का माहौल, कि इस तरह के माहौल में मेरी फैमिली रहे। दूसरी बात है कि अगर मैं बच्चों को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो जो यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि जिस तरह की तालीम यहाँ पर दी जाती है उस तरह की तालीम मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहता। सबसे पहली जो बात है यहाँ पर फैमिली ना लाने की, कि मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह इस्लामी तालीम दिलाना चाहता हूँ, मुकम्मल इस्लामी तालीम, और पाकिस्तान में रह के वो बाकायदा इस्लाम के जो तौर तरीके हैं वो सीखें, उनको ज़िंदगी गुजारने का पता चले, इस्लाम क्या कहता है, नमाज़ पढ़नी है, माँ बाप की रिस्पेक्ट, वो सारा कुछ जो कुछ इस्लाम ने हमको बताया है। मेरी कोशिश है कि वो ये सब कुछ वहाँ पाकिस्तान रह के बेहतर सीख सकते हैं। फैमिली को यहाँ पर लाने एक आखिरी बात करूँगा कि अगर मेरे बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ पर वो अपनी जो मादरी ज़बान है पंजाबी वो सीखेंगे, वो लहजा सीखेंगे। अगर बचपन से उनको यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ उर्दू बोलनी सिखाऊं, ज़ाहिर बात है हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन मादरी ज़ुबान पंजाबी है, वो अपना लहजा पंजाबी का अपनी ज़ुबान नहीं सीख सकते। उर्दू लिखना पढ़ना उनको नहीं आएगा, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आएगा, शायद आए, लेकिन वो तालीम इस्लामी वो तालीम हासिल नहीं कर सकते जो पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर आकर नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पर हैं, फैमिलियों के साथ हैं, सारे काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल रिस्पेक्ट हैं, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन जारी बात है उनकी अपनी मर्जी है। मैंने जिस तरह का मुझे सही लगता है मैंने उस तरह करना है। मुझ पर जिम्मेदारी है अपनी फैमिली की, और मैंने कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली को, स्पेशल जो बच्चे हैं उनको सही इस्लामी तरबियत करूँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, बाकी अल्लाह को पता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है, लेकिन कितनी औलाद नसीब में है ये कोई पता नहीं, ये अल्लाह को पता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो अल्लाह पाक मुझे औलाद अता करे, मेरी कोशिश होगी कि उनको पाकिस्तान में आला तालीम दिलाऊं,
और वहाँ पर कोई कारोबार बना के दूँ कि वो पाकिस्तान रह के अपने घर में, अपने मुल्क में वो काम करें, ना कि हमारी तरह प्रदेश में आएँ, प्रदेश काटें। ये मेरी सोच है, लेकिन होना वो है जो अल्लाह को मंजूर हुआ। इंसान इरादा करता है, लेकिन होना क्या है ये कोई पता नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा। लेकिन ये मेरी सोच है कि फ़ैमिली को और बच्चों को पाकिस्तान रखना चाहता हूँ, वहाँ पर इस्लामी तालीम देना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर फैमिली को यहाँ पर लेकर आऊँगा यूरोप में। लेकिन सिर्फ एक बार लेके आना है कि चलो विज़िट कर लें बस, इसके अलावा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान ही रहेंगे। और एक बात, जिस बात से यार मैं परेशान होता हूँ, परेशान इस तरह होता हूँ कि मेरे ज़ाहिर बात है सब्सक्राइबर जो वीडियो देखते हैं वो पाकिस्तान में हर शहर से अक्सर कमेंट्स करते हैं, कोई पेशावर से, कोई कराची से, कोई इस्लामाबाद से, कोई हमारे इलाके पंजाब से। तो अक्सर लोग जो होते हैं, मैं भी बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा गुर्बत देख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो लोग कहते हैं कि हमें कोई तरीका बताएं, हमें भी यूरोप ले आएँ, किस तरह आया जा सकता है। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर आपको स्पेन लेके आता। क्यों मेरे बस में नहीं है। लोग बताते हैं कि यार हालात थोड़े टाइट हैं, इस तरह। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आया हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी है। ये किसी दिन इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाके मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के अपनी ज़िंदगी के बारे में बचपन से लेकर अभी तक इंशाल्लाह बताऊंगा कि किन हालात से निकल कर मैं यहाँ पर आया। लेकिन वो अभी बात की बातें हैं। लेकिन ये बात आपसे कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं बिल्कुल हालात पाकिस्तान में अक्सर बंदे हालात टाइट हैं लोगों के, कि गुजारा नहीं हो सकता। दिल करता है कि बंदा, जारी बात है, बाहर जाए बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जिस तरह मैं आया हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह मेरे पास अथॉरिटी होती या मैं लेके आ सकता, तो मैं अपनी फैमिली में से कई ऐसे मेरे ख़ानदान में से लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैं उनको ले आता। लेकिन यहाँ नहीं ला सकती आप। सिर्फ मैं अपने फैमिली में जो बीवी बच्चे हैं उनको यहाँ पर लेके आ सकता हूँ बिना किसी वजह के, मसलन बिना किसी रोक टोक के उनको लेके आ सकता हूँ। और जो वालदा होती है किसी की भी, अगर उसके पास यूरोप के पेपर हों, 65 साल 65 ईयर जब आपकी वालदा की उम्र हो जाएगी, उसके बाद आप वालदा के पेपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बीवी बच्चे आपको बिना रोक टोक यहाँ पर लाने की इजाज़त है, उसके अलावा किसी बंदे को आप यहाँ पर नहीं ला सकते। मेरे पास भी होता तो मैं ज़रूर जो बंदे कहते हैं लेके आता। और 3 तरीके हैं यूरोप में, स्पेन में आने के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया है कि डंकी लगा के आएँ, लेकिन जिस तरह मैं लगा के आया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि जिस तरह मैं यूरोप इंटर हुआ, वो मैंने सारी वीडियो बनाई है A to Z। एक तो डंकी लगा के यूरोप आए, पैदल रास्ते, बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन वो मौत का रास्ता है, मौत की वादी है। वो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, मेरी फैमिली में हो, कोई बाहर से हो, किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा फूफी का एक बेटा है, उसने आहर जिद की, आहर तक कि मैंने यूरोप आना है, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं डंकी लगानी। वो छोटा था, उसके वालिद साहब फौत हो गए थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। मैंने कहा नहीं आ सकता, तो उसको मैंने नहीं आने दिया। वो साइप्रस गया है, किब्रस चला गया वीज़ा लेके, लेकिन उसको मैंने कहा कि यहाँ पर डंकी लगा के नहीं आना। आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो एक तरीका है यूरोप में इंटर होने का। और 2 जो तरीके हैं, और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई लड़की आना चाहती है, वो यहाँ तो स्पेनिश लड़के से शादी करे, यहाँ उस लड़के से शादी करे पाकिस्तानी से जो यहाँ पर हो, जिसके पास पेपर हों। और अगर कोई लड़का आना चाहता है, वो भी यहाँ स्पेनिश लड़की से शादी करे, तो यहाँ कोई पाकिस्तानी लड़की यहाँ पर है जिसके पास पेपर हैं, उसके साथ शादी करके यहाँ पर आ सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि इटली के इस वक्त पेपर खुले हुए हैं, जो वो देते हैं सीज़न वीज़ा, वर्क परमिट, वो 2-3 माह का होता है, पता नहीं कितने साल बाद वो खुला है। तो वहाँ पर अगर आपको 2 माह का या 3 माह का इटली का वीज़ा मिलता है, जो कि अभी ओपन है, आप किसी से भी रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। 2-2.5 माह के अंदर आप जो वीज़ा आपको मिलता है, वो आप इटली आएँ या 27 मुल्क यूरोप के हैं, किसी भी मुल्क में आप जा सकते हैं, वहाँ पर ठहर सकते हैं। 2 माह बाद जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद जिस मुल्क में आप रुक के वहाँ पर अनलीगल रहना है, वहाँ पर रह के आप जो डॉक्यूमेंट आप की जो कार्रवाई होती है पेपरों की, वो आप शुरू कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, यहाँ शादी करके, यहाँ आप डंकी लगा के, यहाँ उसके अलावा ये जो वीज़ा खुला हुआ है इटली का, इस तरह आप 3 तरीके हैं यूरोप में इंटर होने के। डंकी का मैं बिल्कुल किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्यों वो मौत की वादी है।
वैसे जो दूसरी बात मैंने आपके साथ की कि लोग अगर अक्सर मुझे कहते हैं, मैं फिर कसम उठा के कह रहा हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैं बिल्कुल, जो कहते हैं, मैं तरस आता है मुझे, क्यों मैं खुद इन गुर्बत के हालात से निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे सब पता है। मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह मेरे पे, आप सब के, हम सब के हाल पे रहम करे, और जो भी लोग थोड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को वहाँ से निकाले और हालात बेहतर करे। ज़िंदगी का हालात का मुकाबला करना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अल्लाह पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मुकाम पे कामयाब करेगा। लेकिन एक चीज़ साथ बांध लें अपनी ज़िंदगी के, 5 टाइम की नमाज कभी नहीं मिस करनी, 5 टाइम की नमाज पढ़ें, किसी का हक ना मारें। इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर मुकाम पे, हर जगह इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा इंशाल्लाह। मैं अपनी फैमिली यूरोप में क्यों नहीं लेके आता, ये थोड़ी सी बात मैंने आपके साथ आज की है। लेकिन जो बंदे यहाँ पर यूरोप में रहते हैं फैमिली के साथ, जो लेके आए हैं, जो लाना चाहते हैं, किसी को मैं बुरा भला नहीं कह रहा। हर बंदे का, मुसलमान का दिल है कि उनकी औलाद इस्लामी तलीम हासिल करे, और बंदे यहाँ पर इस्लामी तलीम दिला भी रहे हैं। हर बंदे की अपनी सोच है, ज़ाहिर बात है, वो फैमिली मेरी है, मैं अपनी फैमिली का जवाबदा हूँ, आप अपनी फैमिली के जवाबदा हैं। तो आपने वो करना है जो आपको अच्छा लगे, मैंने वो करना है जो मुझे अच्छा लगे। मैं पाकिस्तान रख के अपनी फैमिली को, बच्चों को इस्लामी तलीम दिलाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें किसी की कोई दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी को मैं बुरा भला नहीं कह रहा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी मर्जी है। यहाँ पर हमारी रहाइश है, ये राउंड अबाउट है इसके साथ, और ये छोटा सा साथ में पार्क बना है। ये यहाँ पर बैठ के अक्सर मैं, सर्दियाँ थोड़ी बहुत हैं तो धूप का मज़ा लेता हूँ। बड़ा प्यारा मौसम है, धूप निकली हुई है, यहाँ पर बैठ के बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों को कॉल करें, पाकिस्तान कॉल करें, यहाँ पर बैठें, इर्द गिर्द का खूबसूरत माहौल एंजॉय करें, मज़ा आ जाता है। तो अभी मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की है यहाँ पर बैठ के की है। ये चंद बातें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ करनी बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं जब फिंगर लगाने जाऊंगा तो सफ़र के दौरान बनाऊंगा। लेकिन जो पेपर जब पास होते हैं, वो जो मिनिस्ट्री होती है वो सेलेक्ट लेटर भेजती है, वो उसका इंतज़ार है। शायद 2-3 दिन लग जाएं। अभी कल से वो वीकेंड शुरू हो रहा है, तो शायद नेक्स्ट जो इंटर वीक होगा तब वो आ जाएगा लेटर। जब आएगा तो फिर जाना है फिंगर लगाने। शायद वो 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, कोई पता नहीं है। वैसे फिंगर का टाइम निकालने का, फिंगरों का कोई मसला नहीं है, वो निकल सकता है। तो ये बातें थी 2-3 मेरे जहन में, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।